मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सैयद अली। आज हम आपसे बात करेंगे मोइन अख्तर साहब के हवाले से। मोइन अख्तर जैसा पाकिस्तान में शायद ही कोई आया हो जो इतना टैलेंटेड हो कि उसने हर फील्ड में झंडे गाड़े हो। अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आजाद करवाना की फिक्र में हो वो मुल्क खुद कैसे आजाद था। वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगज मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर लड़की कहने लगी आप मुझे सलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब आगे आपकी मर्जी। लड़की चादर की गुगली खेल गया उसे दुनिया की गेंदों से डरना क्या। मैं तब्बल खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं जज साहब। मिस्टर साफी, कल हमारी एक फ्लाइट हांगकांग जा रही है। अगर आप चाहें तो हमारी मेहमान की हैसियत से फर्स्ट क्लास में आप सफर कर सकते हैं। लेकिन आपके एक्शंस में परफेक्शन है, इससे मुझे अंदाजा हुआ। तो किसी को चोट तो नहीं लगी कभी? हाँ, बस वो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो भी खाना मैं भी खाना तू भी खाना, सारे मिलके खान दे कोंगुलू। अगर हम अपनी नजर दौड़ाएं तो हमारे यहाँ सिर्फ बुशरा अंसारी साहिबा जो है वो उस लेवल पे आती हैं। और चलें दो तीन किस्से वो सुना देता हूं मैं आपको, जो बुशरा अंसारी जिसमें मोइन अख्तर से पीछे रह गई। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं 1984 से, जब पाकिस्तान टेलीविजन पर TV20 नाम का एक प्रोग्राम आया। इस प्रोग्राम के कंपेयर दो लोग थे, वन वॉज मोइन अख्तर एंड द अदर वॉज नॉट बुशरा अंसारी। शो के आखिर में बुशरा अंसारी साहिबा और उनकी बहन अस्मा अब्बास, इनका एक गाना नशर हुआ जो शोएब मंसूर साहब की जो ऑब्सेशन थी मलका पुखराज की अभी तो मैं जवान हूं से, उसको जाहिर करता है। गाना स्टार्ट हुआ और उसमें मलका पुखराज की बेटी यानी तायरा सैयद की नईम बुखारी के साथ जो शादी थी उसे हाईलाइट किया गया और उसमें मलका पुखराज गा रही हैं, हाल मेरी अंगूठियां न जाने खो गई कहां, अब तो रखी थी यहाँ पतीलियों के दरमियां। और जवाब उसका बुशरा अंसारी यानी एस तायरा सैयद क्लोन दे रही हैं। ये टीवी भी अजीब है, नाम का अजीब है। बहुत जबरदस्त रहा, ये हिट हुआ, काफी हिट रहा ये सेगमेंट, काफी इसकी पजीराई हुई। जब 1986 में शोएब मंसूर साहब यही चीज करने वाले थे दोबारा, तो बुशरा अंसारी ने मना कर दिया। शोएब मंसूर 1986 के PTV अवार्ड्स के लिए उनके पास गए और बुशरा अंसारी से कहा कि बुशरा ये गा दो। एंड बुशरा ने जब कागज लिया तो उस पर लिखा था ये PTV अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, ऊपर से ये नैरो है, नीचे से ब्रॉड है। बुशरा अंसारी की काफी बेतकल्लुफी थी शोएब मंसूर के साथ, उन्होंने मना कर दिया कि दोबारा होगा अच्छा नहीं रहेगा, सब कहेंगे रिपीट है, छोड़ो मैं नहीं कर रही। शोएब मंसूर इस्लामाबाद में थे, भागे भागे आए मोइन अख्तर के पास कि मोइन ये चीज़ करनी है। तो मोइन अख्तर साहब ने कहा कि वैसे ही पूरा शो मैं देख रहा हूँ, कंपेयरिंग कर रहा हूँ, सब कुछ याद कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने दिखाया कि यार ये गाना है, ज़ाया हो जाएगा। बुशरा ने मना कर दिया। तो मोइन अख्तर साहब दो तीन लोगों से बहुत इंस्पायर्ड थे हमेशा से, आपको उनके बोलने के अंदाज से, चलने फिरने से वो दो तीन लोग जो है नजर आ जाएंगे। वन वॉज ज़िया मोहिउद्दीन साहब। ये आप सिर्फ फिल्मी अदाकारों की नकल करते हैं या? मैं अदाकारों की भी करता हूँ, अदाकारों की बहुत अच्छी कॉपी करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कुछ तालियां आप बचा के रखिए, शायद मुझे फिर आपके सामने आने का मौका मिले। इजाजत दें तो मैं पेश करूं। और ये भी मुंह कलम साज। मोइन अख्तर वैसे ही शोज करते, वैसे ही मजाक, वैसे ही बातें। दूसरे थे दिलीप कुमार। मतलब ये जो छिछोरपन अभी आपने पीछे दिखाया है, इसके बावजूद हमने सोचा कि आपको जिंदा रहने का एक और मौका दिया। ये जो अभी तुमने छिछोरापन किया है,
ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मोइन अख्तर ने तो कई फिल्मों में नकल भी की है वैसी। और थर्ड वॉज अहमद रुश्दी, पाकिस्तानी लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर। मोइन अख्तर उनको बहुत चाहते थे, उनके बहुत करीब थे और उनकी तरह गाने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक एल्बम भी निकाल दिया। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। तो खैर, मोइन अख्तर ने यहाँ जब कागज देखा तो उन्होंने कहा कि यार इसे हम क्यों ना जिया मुहिउद्दीन की तरह कर दें। गुले ताजा फिरते पाँव, जब मोइन अख्तर ने पढ़ा तो बिल्कुल सेट बैठ रहा था। दोनों भागे गए इस्लामाबाद की एक मार्केट। 2 दिन के नोटिस पे मोइन अख्तर के कपड़े सिलवाए गए। मोइन अख्तर साहब ने पूरी अपनी कहानी वाली अपनी किताब में लिखी हुई है, जो ऑक्सफोर्ड ने इसी साल पब्लिश की। जब वो तैयार होके आए और स्टेज पे कहा गया कि आप तशरीफ लाते हैं जिया मुहिउद्दीन, तो लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जिया साहब जो थे, जिया मुहिउद्दीन साहब ज़िया-उल-हक की हुकूमत आने के बाद लंदन वापस चले गए थे। मौसम की खराबी भी थी और कुछ सफर की थकान थी। सुना है जो कुछ मुझे करना था वो मोइन अख्तर करके चले गए। जी हाँ, उनको तो अल्लाह मौका दे। मोइन अख्तर साहब जिया मुहिउद्दीन बन के आए, उसी तरह बोलने लगे और फिर उन्होंने उसी तरह कहा, लगा जरा ठेका, और पूरा ये तैतुल लफ्ज़ में पढ़ दिया। ये BTV अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, ऊपर से तो नैरो है और नीचे से ब्रॉड है। मोइन अख्तर का गाना बेहतरीन रहा, इतना हिट हुआ कि बगैर ये बैकग्राउंड स्टोरी जाने खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार ने 90s के एक ZTV अवार्ड में पूरा ये एज इट इज पढ़ दिया। ये ZTV अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, नीचे से ये नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है, और पूरा पढ़ दिया। ये ZTV अवार्ड, डिजाइन इसका ऑड है, नीचे से नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। इस तरफ को दें अगर तो इस तरफ धुआं धुआं, इधर वालों को दें अगर तो इस तरफ तो अलम, इस तरफ को दे अगर उस तरफ उठे धुआं, ऊपर ही ऊपर तालियां, अंदर ही अंदर गालियां, अगर जो इनका बस चले अभी यहाँ गोली चले। ऊपर ही ऊपर तालियां, अंदर ही अंदर गालियां, अगर जो इनका बस चले अभी यहाँ गोली चले। अभी तो मैं जवान हूं से जो शोएब मंसूर का एक क्लोज कनेक्शन था वो टूटने वाला था कि इमरान खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया। मोइन अख्तर, शोएब मंसूर, ये सारे इमरान खान के साथ हो गए और दुनिया भर में इन्होंने चैरिटी शोज किए। मोइन अख्तर साहब दुबई के एक शो में गए और इन्होंने इमरान खान पे एक गाना गा दिया जो लिखा हुआ था जाहिर है शोएब मंसूर का, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, इसलिए कप्तान हूँ। 37 एज है, प्ले बॉय की इमेज है, मैं टॉल हूँ, ब्रॉड हूँ, यूनानियों का गॉड हूँ। और आखिर में आता है शायद मैं मामू जान हूँ, इसीलिए कप्तान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये एक हो गया बुशरा अंसारी के साथ नॉकआउट। दूसरा और बहुत ही जबरदस्त वो था एक ऐसा वाकया जिसमें मोइन अख्तर साहब थे ही नहीं। मोइन अख्तर साहब नैरोबी में अमजद खान साहब के साथ एक शो कर रहे थे और यहाँ अहमद मकसूद साहब ने शो टाइम 1986 में एक प्रोग्राम आता था, प्रोग्राम आमना साथ। ये दो बहनों के नाम नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का नाम में वो एक पूरा किरदार लिख चुके थे बुशरा अंसारी साहबा के लिए। दैट वाज लेडी प्रिंसिपल्स रोल। और बुशरा अंसारी ने आके बैठना था और उनके सामने 3 लोग बैठ के उनसे सवाल करते। जमशेद अंसारी पूछते कि मेरा बेटा 4th क्लास में है, तो बुशरा अंसारी ने कहा था आपने जरा देर में शादी की। तो वो जमशेद अंसारी का जवाब था कि जी जहां मैं शादी करना चाहता था वहां कर्फ्यू लगा हुआ था। 4th क्लास में पढ़ता है, लेकिन मुझे लिहाज
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको मुस्लिम के स्पेलिंग तक नहीं आती। कि मेरा अपना बच्चा भी उसी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है और उसे भी मुस्लिम की स्पेलिंग नहीं आती। हुआ ये कि बुशरा अंसारी साहिबा सुबह की शूट करा के घर चली गई और शाम में आके उन्हें रेस्ट करके लेडी प्रिंसिपल की शूटिंग करनी थी। इतने में मोइन अख्तर साहब आ गए। किसी को नहीं पता कि उनका जहाज कब लैंड हुआ, कौन उन्हें लेने गया। वो डायरेक्ट स्टेशन पहुंचे, पीटीबी स्टेशन, और उन्होंने कहा क्या है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा सर आपके लिए तो कुछ नहीं है, ये है बुशरा अंसारी की स्क्रिप्ट थी। तो मोइन अख्तर उसको लेके गए मेकअप रूम। वहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट थी लिली रजा साहब, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएंगी थी। तो मोइन अख्तर को शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि ये मुझे दे दो। फिर उन्होंने कहा विग लगाओ, विग भी लगा ली। जो कपड़े पहने उन्होंने खवातीन वाले, तो बिल्कुल वस्लैम जैसे हमने उनको बाद में रोजी में देखा है, वैसी हो गई। मोइन अख्तर साहब वहां से स्टूडियो से निकले और लेडी प्रिंसिपल बन के सेट पे पहुंच गए। तो प्रोड्यूसर ने जोर से चीख लगाई कि रिकॉर्ड करो, जबरदस्त। पहले तो किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग हो गई और उसके बाद जब वो ऑन एयर हुआ और मोइन साहब ने कमाल किया उसमें, तो बुशरा अंसारी उनसे बड़ा नाराज हुई थी। आप शायद मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। मैं तो वजीर तालीम की बात नहीं समझती हूँ, तो आप तो चौथी जमात के तालिब इल्म के वालिद हैं।